कभी कभी एक आम सा इंसान अपनी सादगी, मेहनत और खुलूस से ऐसी तारीख रकम कर देता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। आज की उस कहानी में हम एक ऐसे ही इंसान की जिंदगी का सफर सुनने जा रहे हैं जिसके पास न दौलत थी न ताकत, मगर उसके दिल में इंसानियत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, जिसकी जिंदगी गरबत और मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि लाखों इंसानों की जिंदगियां बदलने वाला था। एक ख्वाब, इंसानियत की खिदमत का ख्वाब। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, मगर इस इंसान का जज्बा कभी कम न हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका नाम पूरी दुनिया में इंसानियत, खिदमत और हमदर्दी की अलामत बन गया। आज हम सुनने जा रहे हैं एक सच्चे इंसान की वो हैरत अंगेज दास्तान, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दिल में इंसानियत का दर्द हो तो एक इंसान भी पूरी दुनिया में उम्मीद की रोशनी फैला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानियां आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार एरी की जिंदगी की सच्ची और मुतासिरकुन कहानी। 1928 का जमाना था। बरसगीर अभी तकसीम नहीं हुआ था। शहर बांटुआ, गुजरात, हिंदुस्तान की तंग गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल सत्तार था। उसका खानदान ज्यादा अमीर नहीं था, मगर उसकी माँ का दिल बहुत बड़ा था। अब्दुल सत्तार की माँ का नाम बल्किस था। वो अक्सर अपने बेटे को एक बात सिखाती थी, बेटा, इंसान की असल दौलत पैसा नहीं होती बल्कि दूसरों की खिदमत होती है। ये जुमला छोटे अब्दुल सत्तार के दिल में गहराई तक बैठ गया। बचपन में अब्दुल सत्तार आम बच्चों की तरह शरारती नहीं थे। वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते थे। उनकी माँ मोहल्ले के गरीब लोगों की मदद करती थी। कभी किसी बीमार को खाना देते, कभी किसी यतीम बच्चे को कपड़े। एक दिन उनकी माँ ने अब्दुल सत्तार को 2 सिक्के दिए। उन्होंने कहा, ये 2 पैसे हैं, एक अपने लिए रखो और एक किसी जरूरतमंद को दे दो। ये एक छोटी सी बात थी, मगर इसी से अब्दुल सत्तार ने सीखा कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। वक्त गुजरता गया। अब्दुल सत्तार जब नौजवान हुए तो हालात बदलने लगे। बरसगीर में सियासी कशीदगी बढ़ रही थी। लोग हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तकसीम होने लगे थे। फिर वो साल आया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, 1947। ये वो साल था जब बरसगीर तकसीम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया। तकसीम के दौरान खौफनाक फसादात हुए। लाखों लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग मारे गए और हजारों खानदान बिखर गए। अब्दुल सत्तार एधी का खानदान भी हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची आ गया। कराची उस वक्त महाजरीन से भरा हुआ था। लोग रेलवे स्टेशनों, सड़कों और खाली मैदानों में रह रहे थे। हर तरफ भूख, बीमारी और बेबसी थी। अब्दुल सत्तार ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं कुछ ना करूं तो ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इस वक्त इनके पास ना पैसा था और ना कोई बड़ी ताकत, मगर उनके दिल में एक चीज थी, इंसानियत की खिदमत का जज्बा। इन्होंने कराची के एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी दुकान खोली, मगर ये आम दुकान नहीं थी। उन्होंने उसके सामने एक डब्बा रखा जिस पर लिखा था, गरीबों की मदद के लिए चंदा दें। शुरू में लोग हंसते थे, कुछ कहते, एक नौजवान लड़का दुनिया कैसे बदल सकता है, मगर अब्दुल सत्तार ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद बीमारों को उठाकर अस्पताल ले जाते, लावारिस लोगों को खाना देते, कभी कभी अपने कपड़े भी दे देते। एक दिन एक वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कराची की एक सड़क पर एक जख्मी आदमी कई घंटों से पड़ा था। लोग आते जाते उसे देखते, मगर कोई मदद नहीं करता था। अब्दुल सत्तार वहां पहुंचे तो उन्होंने फौरन उसे उठाया और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मगर मसला यह था कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो कई लोगों से मदद मांगते रहे, मगर किसी ने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी गाड़ी किराए पर ली और इस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। इसी दिन अब्दुल सत्तार ने एक फैसला किया, एक दिन में ऐसी एम्बुलेंस सर्विस बनाऊंगा कि पाकिस्तान में कोई जख्मी सड़क पर बेयार व मददगार ना पड़ा रहे। इस वक्त शायद किसी को यकीन नहीं था कि एक गरीब नौजवान का ये ख्वाब एक दिन हकीकत बन जाएगा, मगर तारीख गवाह है कि बड़े ख्वाब अक्सर छोटे कमरों में ही पैदा होते हैं। अब्दुल सत्तार ने चंदा जमा करना शुरू किया। वो बाजारों में जाते, लोगों से बात करते और उन्हें इंसानियत की खिदमत की अहमियत समझाते। कभी कोई 1 रुपया देता, कभी कोई 2 रुपए। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदी। ये एक पुरानी सी वेन थी, मगर अब्दुल सत्तार के लिए ये एक खजाने से कम नहीं थी। वो खुद इस एम्बुलेंस को चलाते थे, दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, अब्दुल सत्तार फौरन पहुंच जाते। लोग हैरान होते थे कि एक शख्स इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, मगर असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि आने वाले सालों में अब्दुल सत्तार ईदी ऐसा काम करने वाले थे जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा।